नमस्कार दोस्तों, बातें करते हैं भारत, नेपाल और चाइना की। उससे पहले आपको बता दें कि कल नाकुला, सिक्किम में नाकुला जो दर्रा है वहाँ पर चाइनीज और इंडियन जो सैनिक हैं उनमें झड़प हो गई, जिसमें से 7 चाइनीज सैनिक घायल हो गए और 4 इंडियन सैनिक घायल हो गए। दोस्तों, यहाँ पे गोली नहीं चलती है। भारत चीन में एक समझौता हो रखा है कि चाहे सीमा पे कितना भी विवाद हो लेकिन गोली नहीं चलेगी। इस कारण भारत के सैनिक हो चाहे चाइना के सैनिक हो, वहाँ पर जो बंदूक लेकर आते हैं उनकी जो नली होती है वो मुड़ी हुई होती है ताकि कोई सैनिक गोली ना चला पाए और भारत और चीन के बीच में तनाव नहीं बढ़ पाए। आप सोचते होंगे बहुत सारे लोग कि सीमा पे विवाद होने के बाद भी गोली क्यों नहीं चलती है। गोली इसलिए नहीं चलती है कि उनके पास जो बंदूकें होती हैं वो गोली चला ही नहीं सकती है, इसलिए गोली नहीं चलती है। अब आगे, जो चाइनीज लोगों ने नेपाली पुलिस पे हाथ उठाया था उनको केवल, उनमें से 4 आदमियों को केवल 10 दिन की सजा हुई। दोस्तों, हमने कहा था कि नेपाल ऐसा कुछ नहीं कर सकता है कि उनको लंबी सजा दे पाए। हमने कल की वीडियो में बताया था कि नेपाल ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की सजा दे सकता है, जबकि लोकतांत्रिक देशों का कानून में क्या है, सभी लोकतांत्रिक देशों का, कि पुलिस पे हाथ उठाने के जुर्म में 6 महीने से और 2 साल तक की सजा है अलग अलग देशों में। नेपाल में भी यह सजा कम से कम 8 महीने से और 1 साल के बीच में होगी लगभग, लेकिन नेपाल ने उन लोगों को केवल 10 दिन की सजा ही दी है। इसका एक मुख्य कारण है चाइनीज प्रेशर। दोस्तों, आपको पता होगा ना कि नेपाल सरकार के ऊपर सभी देशों का प्रेशर रहता है, उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। चीन का प्रेशर भी सहना है, भारत का भी सहना है, यूरोपियन यूनियन का भी प्रेशर सहना है। अक्सर दोस्तों छोटे देशों के साथ में ऐसे ही होता है। अब आगे, तो दोस्तों नेपाल के बूढ़े आदमी से लेके और एक बच्चा तक इस समय भारत का विरोध कर रहा है। नेपाल की 9 राजनीतिक पार्टियों ने भारत का जम के विरोध किया है। जो भारत ने मानसरोवर लिंक रोड को चालू किया उसको लेके नेपाल का प्रत्येक दल, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि ये हमारी भूमि है और भारत का कहना है कि नहीं, हमने अपनी भूमि में ही रोड बनाई है। दोस्तों, ये रोड पहले से थी लेकिन इस रोड को अब चौड़ा किया गया है। रोड तो वो बहुत पुरानी है। अब पुष्प कमल दाहाल और भी बहुत सारे नेता हैं जो साफ और क्लियर कह रहे हैं कि इसमें चाइना भी शामिल है, यानी इस लिंक रोड को बनाने में चाइना भी भारत का सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, आपके नेताओं के बोलने से बहुत पहले तो हमने ही कह दिया था कि इस रोड को बनाने के लिए चाइना भी भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। दोस्तों, 2012 में ही चाइना ने भारत के ऊपर प्रेशर डाला था कि इस रोड को जल्दी से जल्दी भारत तैयार करे, क्योंकि इस रोड से उसको, चाइना को बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अब चाइना जो रोड भारत ने बनाई, इस रोड के माध्यम से करोड़ों और अरबों रुपए कमाएगा टैक्स के रूप में। चीन को भारत की सख्त जरूरत है। क्यों जरूरत है? एक तो इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए, दूसरा भारत का विशाल बाजार। ठीक है, भारत इस समय चीन के विरोध में नहीं जा रहा है। हमने बताया था कि मोदी चीन के विरोध में नहीं जा रहे, क्योंकि मोदी एक व्यापारिक आदमी है, वो अपना व्यापारिक संबंध चीन से कमजोर नहीं करना चाहते हैं। अमेरिका चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भारत अमेरिका का सपोर्ट चीन के खिलाफ बिल्कुल नहीं कर रहा है। समाचार पत्र चाहे कुछ भी बोले, समाचार पत्र दोस्तों कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भारत अमेरिका का सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है। भारत वही काम कर रहा है जो भारत के हित के लिए है। तो चीन नेपाल के लिए भारत से किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा लफड़ा कभी नहीं करेगा। वो तो पाकिस्तान के लिए नहीं करेगा जो उसका उतना पुराना मित्र है, और पाकिस्तान का सपोर्ट करने से बहुत सारे मुस्लिम देशों का सपोर्ट भी चाइना को मिल जाएगा। फिर भी चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट कहीं पर नहीं कर रहा है। तो नेपाल का सपोर्ट भारत के खिलाफ
भारत नेपाल टकराव में चीन नेपाल का पक्ष लेगा, ये कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। ये 100% सच है कि चीन नेपाल का पक्ष भारत के खिलाफ तो कभी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? उसके लिए चीन की मजबूरी है, क्योंकि भारत यदि चीन के खिलाफ हो जाता है तो चीन के हाथ से विशाल मार्केट भी जा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट अमेरिका को ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए चीन भारत के खिलाफ नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आप यदि ऐसा सोचते हैं कि नेपाल के लिए चीन भारत का विरोध करेगा तो ये कभी नहीं होने वाला। अब दोस्तों देखिए, मानसरोवर रोड बनने से नेपाल को नुकसान तो हुआ है और बहुत भारी नुकसान हुआ है। क्या है कि पहले जितने भी लोग मानसरोवर जाते थे वो नेपाल से होते हुए जाते थे, चाहे वो भारत का हो चाहे वो कहीं का भी हो, वो नेपाल से होते हुए जाते थे। चाइनीज आदमी भी अगर उसको मानसरोवर जाना है तो कई बार उधर से ना आके लहासा के जो आदमी है वो सिक्किम के रास्ते से नेपाल होते हुए तब जाते थे मानसरोवर। आप समझ रहे हैं, वो अपने देश के भीतर से नहीं जाते थे, बल्कि सिक्किम के रास्ते से होते हुए और नेपाल से निकलते हुए और तब जाते थे मानसरोवर। तो समझ सकते हैं ना कि पहले जब ये लिंक रोड भारत ने नहीं बनाई थी तो उस समय नेपाल के रास्ते सारे लोग मानसरोवर जाते थे, चाहे वो किसी भी देश का हो। अब क्या हो गया है कि अब जो मानसरोवर जाना चाहेंगे वो भारत के रास्ते से जाएंगे, चाहे वो भारत का नागरिक हो या वो कहीं का भी नागरिक हो। यानी कह सकते हैं दोस्तों, नेपाल को नुकसान तो हुआ है, बहुत भारी नुकसान हुआ है। अब आपके बहुत सारे नेता नेपाल सरकार पे प्रेशर डाल रहे हैं कि नेपाल सरकार को इस मुद्दे को लेके अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हम बहुत पहले से ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता को गाली देके, भारत सरकार को गाली देके कुछ नहीं होने वाला। आप केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय अदालत ही जा सकते हैं, वहीं पे कुछ हो सकता है। हालांकि भारत ने कह दिया है कि लॉकडाउन जब खुल जाएगा उसके बाद मिल बैठकर बातचीत होगी इस मुद्दे पे। दोस्तों आप ध्यान में रखें, हम बार बार कहते हैं कि यदि वो भूमि नेपाल की होगी तो वो नेपाल को मिलेगी, क्योंकि भारत नेपाल की भूमि पे कब्जा नहीं करेगा। भारतीय संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। भारतीय संविधान में नेपाल एक सार्वभौम अलग देश है जिसकी 1 इंच भूमि पर भी भारत कब्जा नहीं कर सकता है। ये है भारतीय संविधान में, और भारत अपने संविधान के बल पर ही चलता है। भारत अपने संविधान का पालन करता है। इसलिए आपको निश्चिंत रहना होगा कि आपकी भूमि यदि जो भी भारत में होगी, वो सीमा विवाद का समाधान जब होगा तो वो भूमि नेपाल को मिल जाएगी, और नेपाल के कब्जे में जो भूमि भारत की होगी वो भारत को मिल जाएगी, क्योंकि भारत एक अपने संविधान से चलने वाला देश है। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पीओके भी भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत, जम्मू कश्मीर का तो पूर्ण विलय भारत में हो गया, अब पीओके का पूर्ण विलय भारत में होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में पीओके भारत का अंग है और नेपाल भारत का अंग नहीं है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि आपकी जो भूमि भारत में निकलेगी, जब सीमा विवाद का समाधान होगा तो वो भूमि आपको वापस दे दी जाएगी। भारतीय संविधान पे भरोसा रखें। भारतीय संविधान किसी भी नेता का गुलाम बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद।